गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं लेटर राइटिंग और यानी लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है। और 10th क्लास के अंदर जो लेटर्स हैं बेटा दो प्रकार के आते हैं, एक तो आता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। और आपके जो थर्ड प्रकार का लेटर है यानी कि बिजनेस लेटर, वो आपके नहीं आते हैं। यानी कि दो ही प्रकार के मेन आते हैं, आपका इनफॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अपन इनकी शुरुआत करें तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भाई लेटर जो हैं कितने प्रकार के होते हैं और फॉर्मल के अंदर कौन से आएंगे, इनफॉर्मल में कौन से आएंगे और बिजनेस लेटर में कौन कौन से आएंगे। ठीक है। तो आपको शायद मालूम होगा या नहीं हो, तो मैं आपको एक बार मेरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, लेटर जो है तीन प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला लेटर है वो होता है बेटा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी इसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र और व्यक्तिगत होते हैं यानी कि निजी पत्र, अपने खुद के पर्सनल लेटर्स। ठीक है। अब व्यक्तिगत पत्र में कौन कौन से आते हैं, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त हो, चाहे लड़का या लड़की कोई भी हो, वो आपका व्यक्तिगत पत्र हो गया। यानी कि आपका फ्रेंड हो सकता है ना। और आपसे जो बड़े, आपके जो अंकल हैं, ताऊ है, या एनीबडी एक्स कुछ भी हो सकता है, वो आपके बड़े रिलेटिव हो गए। ठीक है। आपके फादर हो गए और आपकी माता जी हो गई, आपका बड़ा भाई हो गया। यानी कि जो भी निजी रिश्तेदार हैं, अपने व्यवहारी हैं, है ना, वो बेटा व्यक्तिगत पत्र में आते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। सेकंड आता है बेटा आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर मोस्टली बेटा शासकीय पत्र होते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं अपन ऑफिशियल लेटर। और ऑफिशियल जो होते हैं वो कार्यालयों में लिखे जाते हैं, यानी सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनमें लिखे जाते हैं। अब सरकारी कार्यालय जैसे कि मान के चलो कि आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर काफ़ी सारी गंदगी है, पानी रोड के ऊपर बिखरा हुआ है, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपको लेटर लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको नगर निगम में लेटर लिखना पड़ेगा। तो वो आपको शासकीय पत्र हो गया। ठीक है, यानी कि वो फॉर्मल लेटर हो गया। इसी प्रकार से मान चलो कि आपके वहाँ पर आसपास गुंडागर्दी होती है और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी होती है, यानी कि आप भी करते हो, है ना। तो गुंडागर्दी करते हो, तो मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी लेटर लिखे जाते हैं तो वो शासकीय पत्र होते हैं। ठीक है। और वो पत्र आपके फॉर्मल लेटर में आते हैं और वो आपको विभाग के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको लिखना होता है कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। फिर होता है आपका बिजनेस लेटर। होता है कि व्यापारिक पत्र होते हैं, यानी व्यवसायिक पत्र होते हैं, जैसे कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपको माल मंगाना हो, भेजना हो, है ना। तो इस प्रकार के जो लेटर होते हैं आपके व्यवसायिक पत्र होते हैं। ये बेटा बड़ी क्लासों में आते हैं, छोटी क्लासों में मोस्टली दो प्रकार के लेटर आते हैं। ठीक है। तो आज हम लेकर के आए थे बेटा फॉर्मल लेटर का प्रारूप, यानी कि फॉर्मल लेटर किस प्रकार के होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर का प्रारूप, तो फॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ऊपर की और नीचे की दो तीन लाइनें आपको लिखनी है, बाकी पूरा लेटर पूरा हो जाता है। चलिए, तो आपको देखो कैसे लिखना है बेटा। ये जो अपने बाईं ओर है, जहाँ देखो आपको स्क्रीन के पे दिखाई दे रहा होगा बाईं ओर, यहाँ पर बेटा आपको अगर मान लो प्रश्न में जो दिया है वो ही लिखना है। ये तो मैंने अपने मन से बना दिया है। जैसे आपको मान चलो कि वहाँ पर हाउस नंबर 11 दिया हो, तो आपको यहाँ पर लिखना है हाउस नंबर 11। कोई भी आपके जहाँ पर भी कोई दिया हो एड्रेस, यानी किसी भी कॉलोनी का नाम दिया हो, तो वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया शिव कॉलोनी। ठीक है। और नीचे लिख दिया मैंने अजमेर, और अजमेर कहाँ होता है, राजस्थान में। जिस डेट में आपको ये पत्र लिखना है वो डेट आपको वहाँ पे लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 16 मार्च 2000 या एक्स लगा दिया, यहाँ पर 2023 24 25 जो भी है आपको लिखना होता है। ये चीज़ें बेटा मोस्टली क्या है कि प्रश्न में दी होती हैं, लेकिन अगर वो नहीं दी होती तो आप अपने मन से जमा सकते हो। और आपको मान लो नहीं भी कोई समझ में आए, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद डेट लिख देना और कौन सा है वो लिख देना, अगर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी तो आप मन से बना सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आप काफ़ी सारे इंटेलिजेंट हो, है ना। एग्जामिनेशन हॉल और डेटेड और सन लिख देना। ठीक है। नीचे देखो यहाँ पर मैन आता है माय डियर, माय डियर। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब मैं समझाऊँ। जैसे मान के चलो कि आपको दोस्त को लिख रहे हो, किसी दोस्त को, तो लिखना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल है। जैसे मान चलो कि आप अंकल को लिख रहे हो, तो माय डियर अंकल। ठीक है। मान चलो कि आप अपने भाई को लिख रहे हो, तो माय डियर ब्रदर। ठीक है। या मान चलो कि आप अपने लिख रहे हो फादर को, तो माय डियर फादर। तो यहाँ पर आपको उस पत्र के अकॉर्डिंग जमाना है, यहाँ पर फ्रेंड, अंकल, ब्रदर या फादर।
वो आपको लिखना है। ये तो यूँ को चलता रहेगा, ठीक है। नीचे देखो, नीचे ये चीज़ आपको 3 लाइन है वो रट लेना, ये हर पत्र में जमा देना है। इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई एम यानी मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। एंड यानी और, आई होप, होप यानी मैं आशा करता हूँ। यू आर आल्सो, तुम भी, हैप्पी खुश होंगे, टू काइंड ऑफ गॉड, भगवान की दया से, ठीक है। आई होप, आई होप यू आर आल्सो हैप्पी टू काइंड ऑफ गॉड, यानी आप भी भगवान की कृपा से कुशल मंगल होंगे। ये आपको लाइन लिखनी है, अपनी हिंदी में से लिखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम राइटिंग ए लेटर आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं काफ़ी लंबे समय के बाद पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय के बाद मैं पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन आपको 3 लाइनें बेटा हर लेटर में जमानी है, चाहे अंकल को हो, फादर को हो, दोस्त को हो, किसी को भी हो, वो आपको जमानी है। ये बीच में बेटा मैंने गैप छोड़ दिया, ये गैप क्यों छोड़ा है, यहाँ पर जो लेटर जिस प्रकार का लेटर है उसी के अनुसार आपको 2-3 लाइनें जमानी होती हैं। वैसे भी आपको देखो लेटर के नीचे 4-5 पॉइंट दिए होते हैं, उन उन जो पॉइंट्स हैं उनका आंसर यहाँ पर जमा दो आपको, ठीक है। यानी आपको वो निराश नहीं करेगा एग्जाम में जो चेक करने वाला, ठीक है। नीचे देखो, नीचे ये चीज़ आपको लिखनी है हर पत्र में। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड, प्लीज़ यानी कृपया, कन्वे यानी पास करना है, देना, माई रिगार्ड यानी मेरा आदर करना, अपने जैसे जैसे पाँव छूना वगैरह इस टाइप से, तो वो उसी की लाइन है ये। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू। अब ये देखो मैंने खाली स्थान छोड़ दिया है। अगर मान के चलो यहाँ पर आपके ऊपर आपके फ्रेंड को लिख रहे हो, तो यहाँ पर बेटा पेरेंट्स कर देना, योर पेरेंट्स। अगर यहाँ पर आप दोस्त को लिख रहे हो तो यहाँ पर लिख देना योर पेरेंट्स, ठीक है। अगर मान के चलो कि आप अंकल को लिख रहे हो यहाँ पर, तो अंकल आएगा तो यहाँ पर आंटी आ जाएगी, माई आंटी, ठीक है। और मान के चलो आप फादर को लिख रहे हो तो माई मम्मी या माई मदर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ को देख करके यहाँ जमाना है। यहाँ पर अगर फादर हो तो यहाँ पर आपका माई मदर, यहाँ आपका फ्रेंड हो तो योर पेरेंट्स, आपका भाई हो तभी आपको यहाँ पर लिखना है यंगर्स, यानी लिख देना, ठीक है। एंड लव टू द, अब टू द, अब किस किस के लिए छोटे, तो यंगर्स लिख देना, YOUNGERS यंगर्स, ठीक है ना, समझ आ गई ना। तो यहाँ लिख देना प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू। अब टू यहाँ पर मैंने आपको अभी समझाया, एक बार और रिपीट करें। अगर यहाँ पर मान चलो आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, यहाँ लिख लो अपने दोस्त को, तो यहाँ पे आएगा माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर लिख देना योर पेरेंट्स। क्लियर, एक स्टेज कंप्लीट। अगर यहाँ पर लिख रहे हो अंकल माय डियर अंकल, तो यहाँ लिखना माय आंटी, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हो आप अपने फादर को, तो यहाँ लिखना माय मदर, ठीक है। नीचे लिखना एंड लव टू द यंगर्स, यंगर्स सभी लिख दो आप, चाहे कुछ भी हो, यहाँ लिखना यंगर्स, ठीक है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा योर लविंग। अब योर लविंग के बाद देखो, जैसे मान लो आपको दोस्त के ऊपर को पत्र लिख रहे हो तो योर लविंग आपका नाम लिख देना, ठीक है। अगर मान चलो आप अपना पत्र लिख रहे हो अपने फादर को, तो यहाँ पे आएगा योर लविंग सन, ठीक है। और अगर अंकल को यहाँ पर पत्र लिख रहे हो तो योर लविंग नेफ्यू यानी भतीजा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिश्ता बनाना है ना, मेरी बात समझे आप। और नीचे XYZ, ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर योर लविंग यानी कि आपको उसके अनुसार जोड़ना है। फादर को अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर आप उनके पुत्र बन जाओगे, अंकल को लिख रहे हो तो यहाँ पर उनके आप भतीजे बन जाओगे, दोस्त को आप यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो योर लविंग फ्रेंड, या अपना नाम लिख देना, योर लविंग फ्रेंड XYZ नीचे आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा एक इनफॉर्मल लेटर का पूरा प्रारूप बन जाता है बेटा, ठीक है। धन्यवाद।